स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल व्हाट इज मेकओवर फिर से। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CDS के बारे में, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। क्या आखिरकार होता क्या है, इनका काम क्या होता है और इनसे जुड़ी सारी तमाम जानकारियां, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहे हमारे साथ। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर ले, ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ऑन टाइम। सबसे पहली बात मैं जो आपको बता दूँ वो ये कि CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होते हैं वो इंडियन आर्म फोर्सेज में हाईएस्ट रैंक वाले ऑफिसर होते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेज कहने का मतलब एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इन तीनों में यानी इंडियन आर्म फोर्सेज में जो हाईएस्ट रैंक का जो ऑफिसर होता है वो CDS होता है, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। इसके अलावा अगर मिलिट्री से जुड़े किसी भी प्रकार का सलाह होता है, मिलिट्री कहने का मतलब तीनों, इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इन तीनों से जुड़े किसी भी प्रकार का अगर सलाह होता है तो उस सलाह को भारत सरकार को और भारत के रक्षा मंत्री को देने का काम जो होता है वो CDS का यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का होता है। यानी जिसे कि अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया तो मान लीजिए कि भारत की जो आर्म्ड फोर्सेज यानी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी है, ये स्टूडेंट हैं, तो इनके जो टीचर हो जाएंगे वो हो जाएंगे CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यानी इनका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का काम होगा कि इन तीनों के बीच में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बना के रखना, ताकि कभी भी किसी भी प्रकार की विपत्ति आए भारत के अंदर तब इन तीनों के क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सके। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पोजीशन होता है भारत के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल मानता है। वो इसलिए मनाता है क्योंकि आज की इस हाइब्रिड वॉरफेयर के समय में, हाइब्रिड वॉरफेयर कहने का मतलब कि पहले के समय में युद्ध कैसे होता था, लाठी बंदूक गोली इस सब से युद्ध होता था, पर अब क्या है कि अब जो है लाठी बंदूक और गोली से युद्ध नहीं होता है, अब जो है साइबर युद्ध होगा या फिर बायोलॉजिकल वॉर होता है। तो आज की इस हाइब्रिड वॉरफेयर के समय में हमारे तीनों आर्म्ड फोर्सेस के बीच में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बनाने यानी तालमेल बना कर रखना बहुत ही ज़्यादा कठिन काम माना जाता है। इस कारण से CDS का जो पद है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल माना जाता है। ऐसे तो इस पद की गठन की जो सजेशन थी यानी सलाह थी वो सन 1999 में कारगिल कमेटी के द्वारा, यानी कारगिल युद्ध के बाद जो कारगिल कमेटी फॉर्म की गई थी उनके द्वारा दी गई थी। परंतु कई राजनीतिक कारणों से इस पद का गठन जो है वो नहीं हो पाया था। परंतु जब 24 दिसंबर 2019 को कैबिनेट कमेटी ने इस पद के गठन की घोषणा की, तब जाके इस पद की स्थापना की गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा और हेल्पफुल लग रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 2 सेकंड पॉज करके लाइक जरूर कर दें, क्योंकि होता है कि आपको वीडियो अच्छा भी लगा, हेल्पफुल भी लगा, आपने पूरा देखा भी, पर आप बाद में उसे लाइक करना भूल जाते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके लाइक जरूर कर दें। इस पद की सबसे खास बात यह है कि यह पद जो होता है वो तीनों सर्विसेज के चीफ का होता है, यानी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इन तीनों का जो हेड होता है वो CDS होता है, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। यह पद जो होता है वो 4 स्टार जनरल का होता है, जो कि हमारे भारत की डिफेंस फोर्सेज को लीड करने का काम करता है। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर एक डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं जो कि भारत के मेन डिफेंस एडवाइजर होते हैं, परंतु CDS जो होते हैं वो भारत के मेन जो है मिलिट्री एडवाइजर होते हैं। यानी मिलिट्री से जुड़ी जितनी भी सलाह होंगे वो सारे सलाह को भारत सरकार को, यानी भारत के, या फिर बोल सकते हैं कि भारत के रक्षा मंत्री को देने का काम जो होता है वो CDS का यानी चीफ ऑफ डिफेंस का स्टाफ का होता है। भारत के पहले और वर्तमान जो CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो है बिपिन रावत, जिन्होंने इस ऑफिस के पद को ग्रहण किया था 1 जनवरी 2020 को। अगर बात CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कामों की जाए तो इनका मुख्य काम होता है भारत के तीनों आर्म्ड फोर्सेस के बीच में तालमेल बना के रखना, ताकि विपत्ति के समय इनके क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा CDS ये भी ध्यान रखती है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के यानी तीनों मिलिट्री फोर्सेस के में किसी भी प्रकार का वेपन का प्रॉब्लम ना हो। वेपन का प्रॉब्लम करने का होता है हथियार से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या ना हो। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो सैलरी होती है वो भारत के तीनों आर्म्ड फोर्सेज के चीफ्स के बराबर होती है, यानी एयरफोर्स के चीफ, आर्मी के चीफ और नेवी के चीफ के जो सैलरी होते हैं उनके सैलरी के बराबर ही CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सैलरी होती है। इसके अलावा CDS जो होते हैं वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के मिलिट्री स्टाफ के हेड होते हैं और भारत की जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव यानी मुख्य आयुक्त भी होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जाने से पहले लाइक जरूर कर दें और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम।